जय मित्रों, दोस्तों आज हम 1 से लेकर 5 तक बता देंगे आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर का। ये बहुत ही आसान है, वैसे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। ना तो सीबीएसई में पूछेगा, ना तो झारखंड बोर्ड में, ना तो बिहार बोर्ड में पूछेगा। ये सब नहीं पूछते रहता क्योंकि अब सिलेबस से हटा दिया है। फिर भी आपको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। अब बहुत मजा आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम डिबेंचर देके जो कर्जा लिए हुए थे 2 साल 3 साल पहले, इशू ऑफ डिबेंचर में लिए थे ना, कर्जा लिए हुए थे। मान लीजिए 5 लाख रुपये का हम कर्जा लिए हैं, 5 लाख रुपये का हम कर्जा लिए हैं, तो कभी न कभी हमको देना पड़ेगा उसका। क्या लेके थोड़े ना भाई, कभी न कभी हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए 3 साल 4 साल के लिए जो लिए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका हमको कर्जा उतारना पड़ेगा। कर्जा उतारने को ही क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अर्थात क्या, ऋण पत्रों का शोधन, पत्रों का शोधन। चलिए उसी का क्वेश्चन आंसर हमको देखना है। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही होगा 100%, नहीं तो अगर आप बोलिएगा तो हम कमेंट करिएगा तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए 1 से 5 पूरा बहुत स्मॉल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। जैसे कि आपको एक चीज़ समझाना पड़ेगा सिर्फ बताने से पहले कि हम लोन लेते थे तो क्या करते थे, कोई भी लोन लेते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते थे। क्या हमारे बिजनेस में पैसा आता था, जो भी आता है उसको डेबिट कर दो। उसके साथ साथ बैंक लोन, मान लीजिए बैंक से लोन लिए है तो बैंक लोन अकाउंट हो जाता था कि बैंक लोन नाम का हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, वही होता था, लाइबिलिटी बढ़ जाता था, कर्जा बढ़ जाता था, वही होता है। या मान लीजिए इसकी जगह डिबेंचर दे के लिए तो टू डिबेंचर अकाउंट, यही होगा। डिबेंचर देकर कर्जा ली तो डिबेंचर नाम का कर्जा बढ़ गया, हमारे पास पैसा आ जाएगा, यही होता था। अब 5 साल बाद, मान लीजिए 5 साल बाद इसको हमको पैसा भी देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। तो 5 साल बाद एंट्री क्या होगा, ये देखिए। अब हमको पैसा देना है किसको, मान लीजिए डिबेंचर वाला को देना है। डिबेंचर का जो पैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर जिसके पास रहता है, जिसे जो टीच करता है, जैसे टीच मतलब पढ़ाना, जो पढ़ाता है उसको टीचर बोला जाता है, समझे। उसे डिबेंचर होल्डर मतलब जिसके पास डिबेंचर होल्डर को कितना रुपया देना पड़ेगा, 5 लाख रुपया लिए थे मान लीजिए, 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये यहाँ पे डेबिट है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, डिबेंचर बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या, 5 लाख रुपया लिए हुए थे 5 साल पहले और 5 साल बाद उसको 5 लाख रुपया हम लौटा देंगे, कोई दिक्कत। उसी एंट्री को हम उल्टा कर देते हैं, समझे। डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर एक ही होता है, सिर्फ डिबेंचर मतलब क्या होता है, जैसे कि टीच हुआ मतलब पढ़ाना हो गया, और टीचर मतलब जो पढ़ाता है। उसी तरह से जो लिया है उसका नाम तो नहीं लिख सकते क्या, लाखों आदमी रहता है, इसलिए सबका नाम एक साथ लिख देते हैं, जिसका नाम होता है डिबेंचर होल्डर, कोई दिक्कत नहीं। यही होगा एंट्री, दिखाते हैं आपको। 1 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, 1 नंबर देखिए क्या बोलता है, यूनिवर्सल बैंक इशूड 20,000 डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर इशू किया कौन, यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक दिख रहा होगा आपको। 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपया इच एट ए प्रीमियम ऑफ 8% प्रीमियम पे इशू किया हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इशू किया हुआ था ऑन 30 अप्रैल 2012 को। 8 साल बाद मतलब 22 को, 12, 8, 20 मतलब 10 साल बाद उसका हमको पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो आपको करिए क्या, डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, मतलब क्या हुआ, 30 अप्रैल को हमको देना था, 30 अप्रैल को हम दे भी दिए। 30 अप्रैल 2022 को हमको देना था पैसा उसका, 10 साल बाद और हम दे भी दिए। पहले तो ये देख लेते हम कितना कर्जा लिए थे, देख लीजिए आपको। 20,000 डिबेंचर है, 20,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर का दाम कितना है, 100 रुपया, 100 रुपया तो होता कितना आपको, 20 लाख रुपया हम कर्जा लिए हुए थे। कॉमन सी बात है, कोई बता देगा कितना कर लिए हुए थे, 20 लाख रुपया हम कर्जा लिए हुए थे, कर्जा लिए हुए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम पे इशू किया था, देखिए प्रीमियम पर कंपनी जब इशू किया होगा ना तो उस टाइम उसको फायदा हुआ होगा, अभी हम उसको पैसा लौटा रहे हैं तो उससे लेना देना कुछ है ही नहीं, समझे। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा क्या, आपको 8% प्रीमियम पे हम उसको इशू किए हुए थे, 8% प्रीमियम पे करिए, 50% प्रीमियम पे करिए, हमको उससे क्या लेना देना, हम तो पैसा लौटाएंगे जितना कर्जा लिए थे उतने। मान लीजिए 20 लाख का था, 10 रुपया कम में करके हम लेते, 100 रुपया की जगह 90 रुपया करके लेते, फिर भी लौटाना था हमको 20 लाख रुपया,
जितना का कर्जा बनता है, जितना का डिवेंचर इशू करेंगे उतना कर्जा देना पड़ेगा। अभी हमको 20 लाख देना पड़ेगा, देख लीजिए आपको। पहले तो हम पता करेंगे कि ड्यू मतलब बकाया कितना, देना कितना है वो हम करेंगे पहले, कि हमको देना कितना है, उसी को बोलते हैं ड्यू। देना कितना है तो 20 लाख रुपया देना है। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, मतलब डिवेंचर को क्या कर देंगे हम आपको यहाँ पे डेबिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्या किए हुए थे, डिवेंचर को कुछ नहीं किए थे, अल्टीमेट इफेक्ट यही आएगा। लेकिन पहले हम आपको बकाया करेंगे, इसको बकाया करेंगे, तब क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट है ना यहाँ पे, डिवेंचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। एक नया नाम आ जाएगा जिसका नाम होगा डिवेंचर होल्डर। नाम का हमारा अब कर्जा बढ़ गया होगा। डिवेंचर होल्डर का नाम हमारा कर्जा है, 5 साल बाद किसको देना पैसा, डिवेंचर का जो पैसा है जो कर्जा लिए हुए थे वो किसको देना 5 साल बाद, उसका नाम क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर को देना है। कहाँ से, डिवेंचर वाला पैसा, याद है ना, डिवेंचर से हम लिए हुए थे 5 लाख का कर्जा। बोला हाँ यार डिवेंचर दे के अब 5 लाख रुपया लिए तो थे, अब हमको देना है 5 लाख रुपया, तो क्या कर देंगे, डिवेंचर को डेबिट कर देंगे और डिवेंचर होल्डर नाम का हमारा कर्जा बढ़ जाएगा तुरंत, उसको क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको हमको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देते हैं, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। यही करते हैं, वही करेंगे हम भी, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। इसको डेबिट क्यों किए, क्योंकि 10 साल पहले जब इशू किए होंगे तो इसको क्रेडिट किए थे, तो अभी हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे और डिवेंचर होल्डर नाम का हमारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर वगैरह ऐसा नहीं होगा। डिवेंचर होल्डर को पैसा देंगे तो चलिए कोई दिक्कत, हमारे बिजनेस से क्या चल जाएगा, पैसा चले जाएगा, जाने वाले क्या करो क्रेडिट कर दो, और डिवेंचर होल्डर नाम का मेरा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी पूरा का पूरा कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अल्टीमेट देखिए इसको क्रेडिट किए हैं, थोड़ा टेम्पररी अकाउंट रहता है डिवेंचर होल्डर, थोड़ा देर के लिए बना लेते हैं कि डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं लिख सकते। हाँ अगर नाम लिख सकते थे तो इसकी जगह हम क्या लिख देते, राम श्याम मोहन तोहन, जो नाम है सारा का सारा नाम लिख देते, लेकिन नाम तो लिखेंगे नहीं, उस सब के लिए अलग से करना पड़ेगा, तो इसलिए हम डिवेंचर होल्डर लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, इसका नाम ही तो कट जाएगा, देखिए यहाँ का इसका नाम ही कट जाएगा, होल्डर नाम पूरा कट जाएगा। मतलब 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब 8% डिवेंचर नाम का कर्जा लिए हुए थे और उसको हम पैसा देके चुका दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्टीमेट यही हुआ, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, यही होता है और कुछ नहीं। A company has power in its article to purchase out of profit its own debenture stock in open market for cancellation। सही माध्यम। देखिए ओपन मार्केट मतलब क्या हुआ पता है, ओपन मार्केट को अभी आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अभी देखते हैं बच्चा बोलता है हम स्टॉक मार्केट खेलेंगे, एकदम इंट्राडेट करेंगे, हम पैसा कमाएंगे स्टॉक मार्केट से। कभी जाओ स्टॉक मार्केट में देखें कितना लॉस होते रहता है दिमाग, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप समझिए। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में जाता है इंट्राडे में, और जैसे ही कम हुआ इसका, क्योंकि देखिए हम मान लीजिए कंपनी, कोई भी कंपनी, मुकेश अंबानी कंपनी जो रिलायंस जियो है, रिलायंस कंपनी का जो मालिक है मुकेश अंबानी, रिलायंस का हम शेयर खरीदे, एक शेयर है मान लीजिए 1000 रुपये का, 1000 रुपये का हम खरीदे 10 शेयर, मतलब मेरे पास कितना 1000, मतलब 10 शेयर मेरे पास आ गया। अब गए सुबह उठे 9:30 बजे हम जाके और स्टॉक मार्केट में घुस गए, अपना पास जो 10 शेयर था उसको हम बेच दिए, मतलब अति 10 शेयर क्या कर दिए हम खरीद लिए। अगर मान लीजिए वही शेयर का दाम 1000 में खरीदे हैं, अगर उसका दाम 1200 रुपया हो गया तो हम तुरंत बेच देंगे। अब वही 900 रुपया हो गया, इसका मतलब हमको घाटा हो गया, फिर हम बेचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। लेकिन एक ही दिन में बेचना और एक ही दिन में खरीदना होता है, उसको स्टॉक मार्केट में इंट्राडे कहते हैं। लेकिन ओपन मार्केट क्या होता है, उससे थोड़ा सा अलग रहता है, जिसमें क्या करता है कंपनी, क्या करता है सेम उसी तरीके से कंपनी जो है छुप के, देखिए अब कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग जैसे बेवकूफ़ आदमी जाते हैं उसमें पैसा लगा देते हैं, बेवकूफ़ आदमी नहीं, समझदार आदमी स्टॉक मार्केट में खेलता है, क्या करते हैं कंपनी वाला क्या करता है छुप के जो है ना उसका अपना लोग का शेयर खरीद लेता है। जैसे 100 रुपया का है, अगर 1000 रुपया का है 900 पे क्या है तो खरीद लेता है, खरीद लिया तो उसको फायदा हो गया। अब 1000 का चीज़ जो है 900 में देना पड़ता है, ये सब बहुत बड़ा फायदा होता है। ये कि आपको डिटेल में पूरा बताना पड़ेगा, आप हटाइए वो सब बातें भी, सिर्फ एक समझिए।
ऑन 1 जनवरी 2022 को द कंपनी अप्लाइड फॉर 3,80,000 रुपया फॉर इट्स परचेज ऑफ ऑन इट्स डिबेंचर एट 95 रुपया एंड कैंसिल इमीडिएटली। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपया वाला था, 95 रुपया परसेंट मतलब 95 रुपया में उसको क्या कर दिया, खरीद लिया, अपना डिबेंचर खुद खरीद लिया 3,80,000 रुपये का जो था, उससे उसको फायदा होगा। जिसका 3,80,000 रुपये दाम था उसको 95% में खरीद लिया, जबकि 3,80,000 रुपया देना चाहिए था लेकिन कम में देखे वो खरीद लिया, तो बढ़िया बात है। उसका ओपन मार्केट में क्या होगा, सब बेच रहा होगा, उस टाइम उसका वैल्यू कम हो गया होगा तो कंपनी समझदार था, कंपनी का कोई आदमी था, खरीद लिया, बात खत्म। अब उस कंपनी को फायदा होगा। हम कंपनी में एंट्री करते हैं तो क्या होगा, कंपनी में चले में एंट्री करते हैं। आप हम क्या कर रहे हैं इस बार, अपना खुद का ये खरीद रहे हैं, खुद का हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर खरीद रहे हैं। खुद जो डिबेंचर खरीदना मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए कर्जा जो हम लेते हैं आपसे, मान लीजिए 5 लाख रुपया लिए, तो आपको डिबेंचर देते थे ना कि 2 साल 3 साल बाद आना और उसके बाद क्या करना, पैसा ले लेना। लेकिन डिबेंचर होल्डर जो रहता है, डिबेंचर जिसके पास रहता है, वो चाहता है कि ये जो पैसा है ना, इसको ना हम क्या करें, थोड़ा बहुत जो है ना पैसा रिस्क खेलते हैं, और होगा ना तो हम ओपन मार्केट में इसको हम बेचते हैं, और होगा तो क्या पता अगर हम मेरा डिबेंचर का 5 लाख है तो कोई हमको 10 लाख रुपया दे दे, कोई हमको 9 लाख रुपया दे दे, हाँ सही रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है 3 लाख पे चले जाता है वो, तो आपको क्या करता है, दूसरा आदमी खरीद भी लेता है, उसको लॉस हो जाएगा। उसको तो लॉस होगा जो जिसका डिबेंचर है, लेकिन कंपनी को इससे फायदा होगा कि 5 लाख का चीज़ 3 लाख में मिल गया। 5 लाख रुपया देना पड़ता उसको, लेकिन 3 लाख रुपया अभी दे के और उसका डिबेंचर छीन लिया। समझिए कोई दिक्कत नहीं। ऑन डिबेंचर, अपना डिबेंचर खरीदेगा तो हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, अपना डिबेंचर आ जाएगा। जो भी आता है, जैसे परचेज करते क्या एंट्री लगाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, वही तो हम भी कर रहे हैं, अपना खुद का सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर खरीद रहे हैं। टू बैंक अकाउंट यही एंट्री लगाते हैं। तो परचेज तो कर रहे हैं, अभी माल नहीं खरीद रहे हैं, अभी डिबेंचर खरीद रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,80,000 रुपये का हम अपना डिबेंचर खरीदे। अब देखिए इसको खरीदने से हमको फायदा हुआ कि घाटा हुआ, देख लेते हैं। देखिए अपना खरीदने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला कैंसिल करने के लिए, खरीदने से क्या हुआ, हमको हमारा कर्जा था 3,80,000 रुपये का, लेकिन सॉरी 3,80,000 में खरीदा, ये 3,80,000 में खरीदा है 95% पे। ओहो, मतलब इसका 100% कितना होगा, 4 लाख रुपया होगा। तब ना 4 लाख का 95% होता है आपको 3,80,000 रुपये। ये हमारा हो गया 95%। तो 3,80,000 में खरीद लिया 4 लाख का माल, भाई इससे तो हमको फायदा है। क्या देखिए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखिए जब हम कर्जा लिए होंगे तो 4 लाख का लिए होंगे, बात समझिए 4 लाख का, लेकिन मेरे पास दिमाग है, क्या पूरा का पूरा डिबेंचर नहीं खरीदता, कुछ डिबेंचर मान लीजिए 10% 20% से ओपन मार्केट से खरीदता है, पूरा का पूरा नहीं खरीदता है। जो पूरा जो कर्जा मान लीजिए 500 करोड़ का लिया तो 500 करोड़ जो है ओपन मार्केट से कर्जाती कर लेगा, वैसे नहीं बात है। तो कम आपका जो डिबेंचर होगा, आप जो शेयर खरीदते हैं तो शेयर आप चाहिएगा, मतलब हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, आज पैसा लगाए तो 5 साल बाद निकालते हैं। डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले हम क्रेडिट किए होंगे, कर्जा देने के टाइम में क्रेडिट किए होंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। 4 लाख का कर्जा था, 4 लाख रुपया हमको देना है, जिसमें क्या हुआ, 4 लाख का तो कर्जा था, सही बात है, लेकिन 3,80,000 रुपये हमारा मेकअप हो गया। 3,80,000 रुपये उसका हम क्या कर लिए, बात बन गया, मतलब कितना 20,000 का हमको प्रॉफिट है, डायरेक्ट प्रॉफिट है कैंसिल करने से, क्योंकि हमने कैंसिल किया है अपना खुद का डिबेंचर खरीद के और उसको कैंसिल किए। कैंसिल करने से क्या हुआ, हमको फायदा हुआ। अगर इस समय जाने लगे ना तो एक क्वेश्चन पे कम से कम जो है ना एक घंटा तो नहीं, कम से कम 30 से 35 मिनट लगेगा, उसको हम कम से कम करते जा रहे हैं, समझे। वाई लिमिटेड रिडीम्ड 4,800 डिबेंचर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वाई लिमिटेड रिडीम किया 4800 डिबेंचर, 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपया इच विच वर इशूड एट पार, जो कि पार पे इशू किया हो गया था। रिडीमेबल एट 110 रुपये, ओहो पाई गर कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये इच डिस्काउंट। देखिए अब यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम मेरा जो है 4800 डिबेंचर था, 12% वाला, एक डिबेंचर का दाम था 100 रुपया, तो 100 रुपया मतलब कितना रुपया हमारे बिजनेस में आएगा। लोन कितना का लिए थे,
4,80,000 का लोन लिए हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसको हमको चुकाना कैसे है, तो चुकाने के टाइम में क्या बोल रहा है, जब पैसा हम लौटाने लगेंगे तो हम पहले ही बोल देते कि हम तुमको 100 रुपये का डिबेंचर है ना, उस पर हम तुमको 110 रुपया देंगे। मतलब 4800 है, उस हिसाब से 110 रुपया, 3 गो 0 और 4800 गुना 1100 तो कितना हो जाएगा आपको, शायद 5 लाख रुपया हो जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा होगा, 5,28,000 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, देखिए 3 गो 0 हो गया, 1 2 11, 48 गुना 11 क्या हो जाएगा, 8 8 4 12, 1 528, 3 गो 0 मतलब 5,28,000 रुपया क्या हो जाएगा, हम बोले तुमको देंगे। देखो ऐसा बात है, तुम जो है ना अभी हमको पैसा दो। बोला क्यों हम नहीं देंगे तुमको, बोले कि देखो बहुत मजबूरी है, तुम दोनों पैसा, तुम हमको सिर्फ और सिर्फ 5,28,000 रुपया की जरूरत है, तुम दोनों। तो बोला नहीं हम 5,28,000 रुपया नहीं देंगे। तो बोले तुम 4,80,000 रुपया दो, 4,80,000 रुपये दो, लेकिन जब लौटाने लगेंगे तो हम तुमको 5,28,000 रुपये देंगे, तब तो तुम दोगे ना। बोला हाँ ये ठीक है यार, ये ठीक है कि तुम्हारा 4,80,000 रुपया इशू क्या था, लेकिन जब लौटाने लगेंगे तो हम तुमको 5,28,000 रुपया देंगे। बोला ठीक है तब ले लो, क्योंकि हमको फायदे नज़र आ रहा है इसमें। वही होता है कि पार वैल्यू पे करे ये इशू, आज आपकी प्रीमियम पे क्या होता है, आपको रिडीम होता है। इस केस में क्या हो जाएगा, हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो हम किससे देंगे, कंपनी से देंगे। ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। कॉमन सी बात है, कोई भी एक छोटे बच्चों बता देगा। तो क्या है, ये कंपनी के लिए लॉस है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, समझे। हम कितना का मतलब कर्जा लिए थे, 4,80,000 के। डिवेंचर में कितना पैसा गया होगा, मतलब इस नाम का डिवेंचर में 5 साल पहले हम कितना का कर्जा लिए होंगे, तब 4,80,000 का। लेकिन अभी हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसका। देख लीजिए, पहले हम देख लेते कितना पैसा देना है हमको, बकाया कितना है। 4,80,000 रुपये इधर से हो गया ना, 4,80,000 रुपये हम कर्जा लिए थे। अब बोल रहा है क्या, 110 रुपया, मतलब क्या प्रीमियम दीजिए। 48,000 रुपया कितना हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। पूरी मोटा मोटी बात करें तो कितना रुपया हमको लौटाना है, 5,28,000 रुपया हमको लौटाना है, समझे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए ना, आपको प्रीमियम का पैसा कैसे निकालेंगे इसमें। देखिए 4800 डिवेंचर है, इसमें 4800 डिवेंचर है और 10 रुपया का एगो प्रीमियम पे लेता है, तो हो जाएगा ना 48,000 रुपया प्रीमियम का पैसा। प्रीमियम जो यहाँ पे रहेगा ये हमारे लिए लॉस है। हमारे क्या मतलब कि कंपनी के लिए लॉस है, समझे। अब 5,28,000 रुपया हमको डिवेंचर होल्डर जिससे कर्जा लेते उसको देना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत हम दे देते हैं। लेकिन देने टाइम में क्या बोल रहे हैं, हम पैसा नहीं देंगे, उसके जगह क्या दे रहे हैं, हम आपको शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। कोई समझदार आदमी रहता है ना तो वो शेयर ही लेता है, समझे। क्योंकि अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी कंपनी में बोलेगा शेयर ले लेने के लिए तो ले लेंगे, क्यों, क्योंकि आज शेयर दिया तो क्या पता कल ले उसका भाव बढ़ जाएगा, हमको फायदा है, इसलिए वो शेयर ले लेते हैं। लेकिन बोला शेयर तो देंगे हम, लेकिन डिस्काउंट में देंगे। डिस्काउंट में इसलिए देंगे कि मेरे कंपनी का बहुत गुडविल अच्छा है, हमारा कंपनी कभी लॉस जाता ही नहीं, कभी कंपनी का लॉस होबे नहीं करता, इसलिए हम तुमको क्या करेंगे, ये ज़्यादा पैसा लेंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, लो दे दो, वही बहुत बुरी बात है। तो हम बोले तुमको डिस्काउंट में देंगे, 4% डिस्काउंट में, 4 रुपया 10 रुपया इसका दाम है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच इशू डायरेक्ट डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट पे हम आपको क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। मतलब कितना हुआ कि 4% डिस्काउंट पे करेंगे तो सॉरी कंपनी का गुडविल खराब होता है तब डिस्काउंट पे इशू करता है। वैसे तो शेयर डिस्काउंट पे नहीं, री इशू किया जाता है डिस्काउंट पे, समझे। शेयर इशू कभी भी डिस्काउंट पे नहीं इशू किया जाता है, री इशू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो चलिए कोई दिक्कत है। 4% डिस्काउंट पे दे दिया है तो डिस्काउंट जो देंगे हम दूसरे को तो वो क्या हो जाएगा, हमारा खर्च हानि हो जाएगा। ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, खर्च हानि हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगा, खर्च हानि हो जाएगा कंपनी के लिए, समझे। देखिए इक्विटी शेयर अब हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, जब गुडविल खराब रहता है तब हम डिस्काउंट पे देते हैं। ये क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए खर्च हानि हो जाएगा। और लौटाना कितना है, 5,28,000 रुपये लौटाना है। और 4% डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, 10 रुपया का 4% अर्थात कितना हो जाएगा, 0.4। और 10 रुपया के डिवेंचर है, इसका दाम घट के कितना आ गया, 0.4, मतलब 9.6 रुपया हो गया। अब हमको देना कितना है,
वो देख लेते हैं। इसका 9.6 रुपया है। पूरा का पूरा डिबेंचर कितना है? 4800 डिबेंचर। पहले हम देख लेते हैं 4800 डिबेंचर है, हमको डिस्काउंट कितना रुपया का देना पड़ेगा। 0.4 से गुना करेंगे। 00 8 चौके 32 के 2 हाथी 3 4 चौके 4 8 4 चौके 16 और 3 19 19,400 22,000 होगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। देखिए पहले बात तो 4800 रुपया उसको डिबेंचर देना ही नहीं पड़ेगा। देखिए 4% डिस्काउंट बेच रहा है तो उसको ज़्यादा डिबेंचर देना पड़ेगा। पहले हमें इसको ये समझ लेते हैं कितना पैसा देना है, वैसे वो निकालने का जरूरत नहीं है, फिर भी आपको हम समझाने के लिए समझाना पड़ेगा कि देखिए कि इसको पैसा कितना देंगे। पहले हम ये देख लेते हैं पैसा कितना देंगे। आपको फेस वैल्यू निकालना आता होगा। फेस वैल्यू मतलब कितना पैसा देना है वो निकालना आता होगा। अभी देख लीजिए कैसे निकालिएगा। देखिए 5,28,000 डिवाइडेड बाय कितना रुपया है, डिबेंचर का कितना दाम हो गया 9.6 होगा ना 9.6 रुपया गुना 10, पूरा का कितना था 10 रुपया दाम था। देख लीजिए इसको काटेंगे तो हो जाएगा कैलकुलेटर से, हम कैलकुलेटर से काटे हैं तो आएगा आपको कितना 5,50,000 रुपया आ जाएगा। देख लीजिए आप काटिएगा तो हो जाएगा, हम कर दिए हैं तो आपको कितना हो जाएगा 5,50,000 रुपया हो जाएगा। मतलब कितना 5 फेस वैल्यू कितना है इसका 5,50,000 रुपये, मतलब 9.6 रुपये दर से अगर हम इशू करेंगे डिबेंचर, मतलब कितना ये आपको डिस्काउंट करके 0.4 रुपया डिस्काउंट करके हम बेचेंगे, कितना हमको ये करना पड़ेगा 5,50,000 रुपया के लिए डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं कितना पीस आप हमको इशू करना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। देखिए 5,50,000 को 5,50,000 5,50,000 डिवाइडेड बाय 9.6 मतलब कितना हो जाएगा 9.6 डिवाइडेड बाय 5,50,000 यही है। मतलब कितना 57,200 कितना आया 57,291 के करीब या 92 के करीब हमको क्या करना पड़ेगा डिबेंचर सॉरी इस शेयर इसको देना पड़ेगा। अब बोलेंगे तुम घर जाओ बस बात खत्म यहाँ से। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या करना पड़ेगा हमको, कितना नंबर था 3 नंबर में, तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा 22,000 का। अब हम देख लेते, देखिए हम कितना बोले थे, ये निकालने से कुछ इस तरीके इतना आता है, उसको अगर हम गुना कर देंगे कितना 0.4 से तो आपको हो जाएगा। देखिए 22,961 रुपया 16 रुपया हो रहा है ना, 22,000 रुपया हो रहा है। देख लीजिए आप आपको इतना आ जाएगा, जैसे हम लोग घटा देंगे तो 22,000 के करीब पैसा आपको चुकाना पड़ेगा उसको। मोटा मोटी बात करें देखिए हमको 55,000 डिबेंचर देना पड़ेगा। 55,000 देखिए 22,000 23,000 ये सब भूल जाइए। देखिए 55,000 डिबेंचर देना पड़ेगा। एक डिबेंचर का दाम है 10 रुपया। लेकिन आपको ये निकालने 5,50,000 रुपया देना है, जिसमें से हम आपको इसको डिस्काउंट में दे रहे हैं 0.4 रुपया दर से। समझिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा, आपको जो इशू करते हैं तो क्या लिखाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखते हैं, क्योंकि खर्च आने को डेबिट को 2 आपको क्या लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही करते हैं, अगर पैसा आता है तो डिस्काउंट में अगर बेचते हैं, वैसे तो इशू सिर्फ डिस्काउंट में होता है ना कि आपको इशू होता है डिस्काउंट में। यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है कि इशू किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। तो देख लीजिए यही हुआ है आपको। लेकिन बैंक अकाउंट की जगह यहाँ पे क्या है डिबेंचर होल्डर को हम पैसा दे रहे तो वो भी हमारा बैंक के बराबर है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 5,28,000 रुपये, उसको क्या कर रहे हैं आपको 5,50,000 का शेयर दे रहे हैं, इक्विटी से, लेकिन उसको हम डिस्काउंट में दे रहे हैं तो आपको कितना पड़ रहा है वो उसका 22,000 रुपया डिस्काउंट पड़ रहा है उसको। 5,85,000 दाम है लेकिन उसको हम डिस्काउंट में दे रहे हैं मतलब 22,000। तब देखिए 55,000 का डिबेंचर देगा, उस हिसाब से हम देख लेते हैं। देखिए 55,000 डिबेंचर देने से गुना एक पर डिस्काउंट दे रहे 0.4 का, तो देखिए 22,000 रुपया आ गया ना, मतलब 22,000 का डिस्काउंट हम दे रहे हैं तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 नंबर देखिए आपको 4 नंबर तो और कन्फ्यूजन करने वाला है। देखिए जेड लिमिटेड रिडीम्ड दो एगो हर एक क्वेश्चन जो है मतलब शॉर्ट आंसर में लॉन्ग आंसर सही रहता है, शॉर्ट आंसर में पूरा जितना भी रहता है ना उसका समरी दे देता है। सोचिए ये जितना भी 23, 24, 25 को क्वेश्चन है उसका जो है ना आपको सिर्फ 5 को क्वेश्चन दे दिया है। अब 5 तरीके का रहता है, वेरी शॉर्ट में यही बहुत बड़ा दिक्कत होता है।
तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ये सब, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनते रहता है, तो दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है समझाने में। जेड लिमिटेड रिडीम्ड 2000, जबकि इस समय ज़्यादा टाइम लगा, एगो कॉन्सेप्ट पर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, कितना अच्छा है। जेड लिमिटेड रिडीम 2000 डिबेंचर को रिडीम कर लिया, मतलब पेमेंट कर दिया, जिसका 100 रुपये डिबेंचर विच वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया प्रीमियम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि डिस्काउंट पे तो बेचा गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट पे तो बेचा गया था, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको हम ये आपको मतलब कर्जा तो लिए थे हम डिस्काउंट पे, इससे ऐसा कोई बात ऐसा फिक्स है कि डिस्काउंट पे आप कर्जा लिए हुए थे, कितना का 2000 डिबेंचर पे, मतलब 20 लाख रुपया, 20 लाख होता है कि 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कर्जा डिस्काउंट पे लिए हुए थे 10,000 पे, मतलब सिर्फ 1,90,000 रुपया मिला था। आप बोले थे हम लौटाने टाइम कितना लौटाएंगे तुमको, 2 लाख रुपया हम लौटाएंगे। इसके यहाँ तक के समझने, यहाँ तक का मतलब यही है, 5% डिस्काउंट पे लिए थे, इसका मतलब 2 लाख रुपया हमको देना है, जबकि मिला था सिर्फ 1,90,000 रुपया। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद ये नहीं बोल रहा है कि लौटाने के टाइम में इसको हम पार वैल्यू पे लौटाएंगे कि 2 लाख देंगे कि 2 लाख से ज़्यादा देंगे, क्योंकि कम तो नहीं दे सकते, ये नहीं बोला। हम सिर्फ बोले कि 2 लाख रुपया इसके डिबेंचर का दाम है, समझे, क्वेश्चन में ये नहीं बोला। जबकि यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन बोला है रिडीम्ड एट 110 रुपया, आगे और चलेंगे इसमें भी बोला है कि रिडीम्ड एट 95%, लेकिन इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि हम जो शेयर देंगे वो प्रीमियम पे, भाई शेयर दो या पैसा दो, हमको क्या लेना देना उससे, तुम बोलो ना जो ये 1,90,000 रुपया वाला चीज़ को कितना में बेचेंगे, अच्छा कोई नहीं दिया है, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए मोटा मोटी बात है इस क्वेश्चन में कि आपको बोलता है इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है कब, जब बिफोर मैच्योरिटी टाइप का ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए 5 साल के लिए हम कर्जा लिए हुए थे, बोले थे क्या देखो रमेश मान लीजिए क्या आदमी का ले लेते हैं, रमेश से लिए थे कर्जा 5 लाख रुपया, तो बोले थे तुम 5 साल बाद है ना तब पैसा ले लेना। देखिए ऐसा होता है कि कभी उस रमेश को बहुत जरूरी काम आ गया तो वो आपको 2 साल बाद ही मेरे पास आ जाएगा, बोलेगा भाई बहुत जरूरी है, समझिए बहुत 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 जरूरी है, तो आप पैसा दे दीजिए। बोले नहीं ना 5 साल बाद आओगे, 5 साल बाद देंगे, बोला नहीं कुछ भी ले दे के कर दीजिए, मतलब हमको पैसा का जरूरत है, बस दीजिए, जितना दिए थे सिर्फ उतना दीजिए। आप बोले थे 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन 2 लाख रुपया हम सिर्फ और सिर्फ जितना दिए थे भाई साहब उतना दीजिए आप। बोला ठीक है ये सही बात, तब हमको भी फायदा है, कम पैसा देना पड़ेगा, मेरे पास पैसा रहेगा या फिर हम सक्षम रहेंगे हम इसको पैसा दे देंगे। तो देख लीजिए वही टाइप का क्वेश्चन है। इस सब टाइप के क्वेश्चन में क्या है, देना था 2 लाख रुपया, लेकिन उसको 10% डिस्काउंट पे हम लिए हुए थे, मतलब कितना का लिए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ लिए थे 1,90,000 रुपये का पैसा हमको दिया था, 10% डिस्काउंट है मतलब 1,90,000 रुपया, लेकिन हम बोले थे जब तुमको लौटाने लगेंगे 5 साल बाद तो हम तुमको देंगे कितना, 2 लाख रुपया देंगे, वही डिस्काउंट का मतलब होता है। कोई दिक्कत, डिस्काउंट का मतलब यही होता है। लेकिन क्या हुआ जो 5 साल के से पहले ही आ गए, 2 साल में आ गया, तो वो जो हम आपको तुमको बोले थे तुमको 2 लाख रुपया देंगे, हमको बोले तुमको 2 लाख रुपया आप नहीं देंगे, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपके 5 साल बाद बोले थे ना तुमको आने के लिए, लेकिन तुम 2 साल में आ गया था, हम तुमको क्यों देंगे पैसा। तो रमेश भी बोलेगा सही बात है, तो 1,90,000 रुपये दीजिएगा ना, बोला हाँ जितना तुमको पैसा है उतना देंगे। तो ये जो 2,10,000 रुपये हमको कम देना पड़ रहा है, ये क्या कर देंगे हम, वो हमारे लिए क्या है, फायदा है, इसलिए हम इसको डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जो भी फायदा रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, मतलब 1,90,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ देना है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट अगर समझाने लगेंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपको 2 मिनट के अंदर समझाती है डिबेंचर। उसके बाद 1,90,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर को देना है। जब कर्जा था 2 लाख रुपया, लेकिन हमको 10,000 का फायदा हुआ, तो 1,90,000 रुपये देना है, तो इसको क्या कर देंगे हम, आपको क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। और उसके जगह हम क्या बोले कि हम तुमको तो देंगे लेकिन प्रीमियम पे देंगे, 25% प्रीमियम पे देंगे, 25% प्रीमियम पे देंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 25% प्रीमियम पे दीजिए, तो हमको कम देना पड़ेगा, डिबेंचर कम देना पड़ेगा। तो आप निकाल लीजिएगा डिबेंचर कितना देगा, 1,90,000 का है, और कितना रुपये दाम है इसका, 10 रुपया है, 25% मतलब क्या 12.5 रुपया पड़ेगा एक का, मतलब कितना 1,90,000 को 1,90,000 डिवाइडेड बाय 12.5 कितना हो जाएगा,
करीब 15,200 डिबेंचर सॉरी शेयर देंगे और उसको भगा देंगे। बोले जो 15,200 शेयर देंगे, 15,200 शेयर देंगे और उस पर प्रीमियम ले रहे हैं कितना 25%, मतलब 2.5 रुपया, मतलब 38,000 रुपये हमारा प्रीमियम हो जाएगा। ये कमाई हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कितना का देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 रुपये का देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इससे दो तरह का इसका क्वेश्चन आता है। एक तो इस मेथड से बनेगा, दूसरा मेथड से। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर, जबकि दूसरे तरह का क्वेश्चन कुछ और रहेगा कि उसको रिडीम किए हैं, पार पे इशू किए थे कि किस पे किए थे, सॉरी रिडीम पार पे कर रहे हैं कि प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये बता देगा। जबकि इसमें नहीं बोल रहा है कि पार पे कर रहे हैं कि रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं। सिर्फ शेयर जो दे रहे हैं वो प्रीमियम पे दे रहा है, ना कि रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। याद रखिएगा, शेयर दे रहे हैं उस पर प्रीमियम ले रहे हैं, ना कि रिडीम पे प्रीमियम ले रहे हैं। बात समझिए यहाँ पे बहुत गहरा शब्द है यहाँ पे, इतना दूर में 4 नंबर क्वेश्चन बहुत कुछ छुपा के रखा राज। 5 नंबर, संजय लिमिटेड इशू 1,000 डिबेंचर इशू किया, 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपये इच। चलिए कोई दिक्कत, 100 रुपया एक का है डिबेंचर का, डिस्काउंट पे बेचा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। These डिबेंचर वर रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया इच एट पार। देखिए यहाँ पे बोलते सब कि 10 रुपया वाला पार पे जो है ना क्या कर दिया, आपको रिडीम किया, मतलब पैसा तो दिया लेकिन पार वैल्यू पे दिया, मतलब 10 रुपया का चीज था तो 10 रुपया पे उसको दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टैक्स तो यहाँ पे नहीं दिया, मतलब देना कितना है उसको, ये तो और आसान है यार। देना कितना है, 1,000 डिबेंचर है, एक का दाम कितना है आपको 100 रुपया, मतलब देना कितना 1 लाख रुपया। भले ही 10% डिस्काउंट है, मतलब कितना 10,000 कम रुपया लिया होगा। बोल रहे क्वेश्चन 10% डिस्काउंट में हम इशू किए हुए थे, तो 1 लाख की जगह 90,000 रुपया मिला होगा, लेकिन देना तो हमको है कितना कर्जा 1 लाख रुपया का। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, ये सब वही बना सकते हैं जिसका इशू ऑफ डिबेंचर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख का हम क्या कर दिए डिबेंचर दे दिए, 10,000 डिबेंचर देंगे 1 लाख के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। इस सब टाइप के क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा आपको होगा कि डिस्काउंट भी दिए थे और उसी को कन्वर्ट कर दिए किसमें, शेयर में कर दिए। तो 4 नंबर आपको देखने वाली प्रॉब्लम होगा, ये आपको VBI में लगा दीजिए कि आपको 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा, समझे। क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है लेकिन दूसरे तरीका से बनाया जाता है, इसलिए। अब 3 नंबर में तो कुछ है ही नहीं, ये तो डिस्काउंट में दे दिया था। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा।